नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तैयारी पूरी थी और साजिश आप एक तरह से कहें कि पुख्ता थी। पूरी योजना बनाई गई थी कि 17 सितंबर और 18 सितंबर को क्या क्या होना है, और ऐसा मानकर चल रहे थे तमाम इकोसिस्टम के लोग और विपक्षी अलंबरदार कि साहब भले ही पिछले 4 बार 5 बार से, यानी 2024 का लोकसभा का नतीजा आने के बाद से नरेंद्र मोदी को ना हिला पाए हों, भले ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साथ ना दे रहे हों, भले ही तमाम हथकंडे अपनाने के बाद में भी नरेंद्र मोदी को यह हटाने में सफल ना रहे हों, लेकिन इनको 2 तारीख से बड़ी उम्मीद थी। एक 17 तारीख और एक 18 तारीख। इनको लगा था कि 17 को तो कुछ होगा ही होगा। अच्छा, 17 को नहीं कुछ होगा तो 18 को कुछ कर ही लेंगे, तो इसीलिए पहले 17 का इंतजार किया गया। अब 17 का जो इंतजार हुआ उसने इन्हें सदमे में डाल दिया। क्यों? क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने लगे और वीडियो संदेश आने लगा। अमेरिका, जिसको लेकर सबसे ज्यादा बहस चलती है, अभी जब बात कर रहे हैं तब भी चल रही है, उस अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि साहब आपने जो है यूक्रेन रसिया वार में युद्ध विराम में बड़ी मदद की। वो ट्रंप जो कह रहे थे कि आपकी वजह से ही रूस जो है वो इतना लड़ रहा है क्योंकि आप वार को फाइनेंस कर रहे हैं, उन ट्रंप के सुर बदल जाते हैं 17 सितंबर को। अब ये सब देखने के बाद क्या होता है कि इनको समझ में आ जाता है कि साहब नरेंद्र मोदी के पक्ष में तो जो वैश्विक लीडर हैं वो खड़े हो गए हैं। इनको फिर आशा ये हुई कि साहब कुछ संघ में होगा, कुछ भाजपा की तरफ से होगा, लेकिन संघ अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है। वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े अनुशासित होते हैं, वो यूं ही कोई बयान देने नहीं जा रहे हैं। जब संघ प्रमुख ने विज्ञान भवन में ये साफ कर दिया कि ना मैं रिटायर होने जा रहा हूं ना मैं किसी से कह रहा हूं, तभी स्पष्ट हो गया था कि 75 वाला कोई मसला कम से कम नरेंद्र मोदी के साथ नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी जो वामपंथी प्रभाव में इस समय कुनबा है उसको लगा कि नहीं, ऐसा क्या, भले ही जो है संघ प्रमुख ने कह दिया हो, लेकिन 17 तारीख को हो सकता है चीजें कुछ अलग हो जाए। अब कुछ हुआ ही नहीं। अलबत्ता उन्हें यह दिखाई दिया कि साहब जो उनको लग रहा था कि हो सकता है वो कुछ करें तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष मदद करें या कहीं डीप स्टेट से मदद मिल जाए, तो वो सारी संभावना 17 सितंबर को इनको खत्म होती दिखाई दी। तब 18 को पुख्ता योजना बनी 18 के लिए। अब आप देखिए कि सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं सभी प्लेटफॉर्म को एक्टिव किया गया कि जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे तो उसके जरिए माहौल बनाना है, और एक्टिव इसलिए किया गया कि रीच इतनी कर दी जाए कि खुद बखुद जो है ये जनजट जो है वो सड़क पर उतर आए। इस तरह की पूरी कोशिश थी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब देखिए, अब आज आंकड़े गिना रहे हैं, 10 लाख लोगों ने देखा। अब आप सोचिए 10 लाख लोगों ने देखा, और 18 सितंबर के बाद से लगातार जो कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग हैं वो मुहिम चला रहे हैं। यानी 10 लाख तो राहुल गांधी ने जो कहा है उसको सुना, और फिर जो लोग मुहिम चला रहे हैं उनको भी लोग देख रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर अगर आप देखिए तो एक बड़ी आबादी ने राहुल गांधी के आरोपों को सुना, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी में जितना भरोसा है उनको, उतना भरोसा राहुल गांधी के आरोप पर नहीं है। और यही राहुल गांधी की सबसे बड़ी हार है, जो ना विपक्ष समझ पा रहा है, ना समझने को तैयार है, और ना ही वो पूरा टूल किट जो इस, आप एक तरह से कहें कि पूरे मामले को आगे ले जाने में लगा हुआ था, लोगों तक पहुंचाने में लगा हुआ था। अगर आप देखिए 10,000 लोग लाइक कर रहे हैं, ठीक है, हजारों हजार कमेंट आ रहे हैं,
इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको लोग सुन रहे हैं, लेकिन बड़ी चीज यह है कि उसका असर लोगों पर नहीं पड़ रहा है। कई सारे सोशल मीडिया पर पेज हैं जिनकी लाखों में फॉलोइंग है, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जो पोस्ट लिखा, खासतौर से जो 18 सितंबर की उनकी पीसी है उस बाबत, उस पर हजारों कमेंट, हजारों लाइक है, लाखों में व्यू है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई चर्चा नहीं है इस बात की कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें कोई दम है। कारण राहुल गांधी के कहे पर भरोसा नहीं है लोगों को, और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता का पैमाना है उस पैमाने में राहुल गांधी कहीं टिकते नहीं। और बड़ी चीज यह है कि लोग ये देख रहे हैं कि भैया ये अभी सरकार गिरा रहे थे कि 75 के पूरे हो जाएंगे, जाना पड़ेगा। उसके पहले उपराष्ट्रपति चुनाव के समय सरकार गिरा रहे थे, उसके पहले नायडू साहब को फोड़ने में लगे हुए थे, संदेश वाहक वगैरह भिजवा दिया गया था, और नीतीश कुमार को इस बहाने फोड़ने में लगे हुए थे कि आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। तो ये तमाम सारी कवायद हो रही है। अच्छा, 2024 में जब नतीजे आया तो जो हारे हैं वो जश्न मना रहे थे कि हमने नरेंद्र मोदी को हरा दिया। जो जनता है वो इसे 2024 से देख रही है, और मैं यूं कहूं कि वो 2014 से देख रही है कि नरेंद्र मोदी ऐसे अकेले प्रधानमंत्री होंगे जिनके खिलाफ, अगर आप गुजरात का भी कार्यकाल आप जोड़ लें तो पिछले 20-22 साल से अभियान चल रहा है। हर बार कोई मुद्दा लाया जाता है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा किया जाता है। यह क्यों किया जा रहा है? उसकी वजह है, अगर कांग्रेस 50 साल 60 साल तक शासन में रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो लोकतंत्र में भरोसा रखती है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जीत कर आ रहे हैं, भाजपा जीत कर आ रही है, तो यह कांग्रेस उसका पूरा तंत्र डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। 1991 के चुनाव में स्वर्गीय राजीव गांधी ने भी यही कहा था कि भैया 8% में ये 12 सीट पाए और 11.5% में 84 सीट 85 सीट कैसे पा गए? गणित कुछ बन नहीं रहा, हिसाब बैठ नहीं रहा। वही बात एक तरीके से कहें कि राहुल गांधी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि साहब आप नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं, आप भाजपा को हरा नहीं पा रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि आप संघ की उस विचारधारा को नहीं हरा पा रहे हैं जिसको खत्म करने की कोशिश पिछले 100 सालों से चल रही है, कि किसी तरह से जो संघ की विचारधारा है उसका गला घोट दिया जाए। अब संघ की विचारधारा से ही शिक्षित प्रशिक्षित स्वयंसेवक भारत का प्रधानमंत्री है, तो उसके पीछे कितनी बड़ी और कितनी मजबूत विचारधारा खड़ी है, उसको हिलाने की कोशिश हो रही है साहब। दुख इस बात का है कि वो विचारधारा कैसे 11 साल तक शासन में बैठी रह सकती है। तो अब वो विचारधारा अगर बैठी है तो उस विचारधारा के खिलाफ माहौल कैसे बनाया जाए, और कैसे ये जस्टिफाई किया जाए कि साहब हम तो जो है ऐसे ही नहीं हारे, हमको हराया गया है। ये अपने कार्यकर्ताओं को भी जस्टिफाई किया जा रहा है, और ये जो जस्टिफिकेशन हो रहा है झूठ के सहारे, ये कांग्रेस को परेशान कर रहा है। और इससे आप देखिए कि संघ की धारा मजबूत हो रही है। जब आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हिला पा रहा है, तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि संघ को आप हिला नहीं पा रहे हैं, डिगा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो धारा इतनी मजबूत है कि जनता जनार्दन उस धारा के साथ खड़ी है। तो आप देखिए कि पूरी मुकम्मल तैयारी थी साहब कि किसी तरह से जनजट को जो है आंदोलित किया जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी ने बाकायदे एक्स पर जाकर पोस्ट किया और इसका प्रचार प्रसार करवाया गया, जैसा कि बताया गया। और वो है भी राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर। 10 लाख, अब तो और ज्यादा हो गया होगा, 15-20 लाख हो गया होगा। इतना रीच होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। लोग खारिज कर रहे हैं, छोड़िए, जाने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सामने विचारधारा खड़ी है उस पर लोगों का भरोसा है, और राहुल गांधी जिस धारा के साथ खड़े हैं उस वामपंथ की धारा पर किसी को भरोसा नहीं है। वामपंथ की धारा दुनिया में विलुप्त प्राय हो चुकी है, और उस विलुप्त प्राय स्पीसीज
की बात जो है वो राहुल गांधी सुन रहा है। तो इसीलिए कहीं कोई भरोसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस के भीतर देखिए हलचल है राहुल गांधी के कहे को लेकर। लोग कह रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी अब अभियान चला रहे हैं ये ठीक नहीं है। उन्हीं की पार्टी के लोग कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई कहीं भी इस तरह की चीजें होती हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 तो होता है, और कौन नहीं करता है। जब वो कह रहे हैं कौन नहीं करता, इसका मतलब कांग्रेस क्या नहीं की थी। कहना यह है कि जो तैयारी इन्होंने की थी वो तैयारी धरी की धरी रह गई। ये प्रभाव है संघ का, ये प्रभाव है नरेंद्र मोदी का, ये प्रभाव है भाजपा का। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।